तो चलिए शुरू करते हैं। खाना चाहते हैं, हमने अपने हाथ से बनाया है अभी। कराओ। कितना प्यारा गुरुजी तुझे राधा रानी ने बनाया, जीकर देखता रहो, उड़ता बादल बहता पानी, गुरुजी बोले मीठी मीठी कहानी, हर गरीबों के दिल में गुरुजी तुमने जगह बनाए, कितना प्यारा गुरुजी तुमको राधा रानी ने बनाया, जीकर देखता रहो। अब ये बता दो, मैं लव मैरिज करना सही है या गलत है? तो आप पिताजी से नहीं पूछे? पिताजी ने तो कह दी कल ले बेटा, आशीर्वाद पूरा है। तो लड़की जिससे प्यार कर, लड़की पूरी राजी है। तो लड़की के माँ वो बाप, कह रही है यहाँ चले माँ चल। तो लड़की के माँ बाप, लड़की के माँ बाप राजी ना है, बाकी सबका तू राजी है। वो कह रही ना है रे कोई बात ना, मैं तुम्हारे संग चल रही हूँ। अब बताओ। वो भागवे को तैयार है? वो भाग बेगूगा, वो कूदवे को तैयार है। कहाँ कूदवे को तैयार है? यो कह रही है कहूँ कुना लो। माँ बाप की ना सुन रही छोरी, माँ बाप की सुन का रही है, मेरी सुन रही है वो तो। अब बस तुम आशीर्वाद दे दो यूँ करके, बस खेल खत्म है। वही छोरी तो भागवे को तैयार है। छोरी तो कह रही है आज चाहे अभी जहर खवा दो। तो जहर काय को खवाए को लाला? ना मानने तो। अपने साली को मैंने रखा हूँ, जैसे 17 साल की उम्र था मेरे बच्ची का। हाँ। और मेरे घर वाली खत्म हो गया। ठीक है। तो मेरे घर वाली किसी बहन ने बोला, जीजा दीदी खत्म हो गया, क्या हुआ, मैं इसके आपके सहारा करता हूँ। तो उसे गांव वाले लोग परेशान कर रहे हैं। तो साली से शादी हो गई आपकी? शादी नहीं हो गुरुदेव, खाली बच्चों की देखभाल कर रहे हैं। एक बच्चे और है मेरा। तो आपकी साली की शादी हो गई कहीं और? नहीं हुआ था। अब हो गई? अब किसे होगा तो मेरे साथ होगा। अरे तो तुम तो कब्जा कर लिए साली पर। नहीं गुरुदेव, ऐसी बात न करो गुरुदेव। गुरुदेव साली तैयार है तो मैं क्या करूँ? हैं? साली तैयार है तो मैं क्या करूँ? तो फिर अब तुम तैयार, साली तैयार, तो हमसे काहे पूछ रहे हो? जैसे मैं घूमता रहूं बाहर इधर उधर, तो मेरे घर वालों का ये कहना है कि तू किसी गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड के चक्कर में ना पड़ जाइए, हमारे हिसाब से ब्याह करिए। हाँ। कि बहू जो हो घर की लक्ष्मी हो, ऐसा है जी? हाँ, बहू लक्ष्मी होए। अच्छा, तो उसको गर्लफ्रेंड क्या हो, काला धन? कोई एक लड़का था, वो मेरे से भी रिलेशन में रहता था और मेरी लड़की से भी। वो लड़के से आपने संबंध क्यों बना लिए? मैं बता तो रही हूँ, मेरे पति जो जेल में चले गए थे। अरे जेल चला जाएगा पति तो पत्नी दूसरे संबंध बना लेगी? नहीं, मेरी मजबूरी ये थी कि वो कहने को मतलब तो रिश्तेदार भी था, वो कहने को मतलब। ऐसा नहीं है कि पति ना हो तो हम किसी और के संग रह लें। आदमी, स्त्रियां तो पति मर जाता है तो उसकी विधवा रह के जिंदगी गुजार देती है। उस बात को तो गुरुजी मैं पछताती हूँ। तो मैं इसमें कोई गुनहगार तो नहीं है गुरुजी? गुनहगार तो हो, क्यों नहीं हो गुनहगार? पति के होते परपुरुष से संबंध बनाया, ऐसी नारियां रौरव नरक में जाके पड़ती हैं। जी गुरुजी। तो ये नरक के गामी तो आप बन ही गई। गुरुजी मुझे क्या करना चाहिए, मुझे आप ये बताइए। आत्मसमर्पण, भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण करिए और भगवान के आश्रित रहिए। लक्ष्मी को आप माता मानते हो कि नहीं? वो तो मानता है, लक्ष्मी सबसे बड़ी। लक्ष्मी यदि माता है तो जब आप माता को लेके 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपए लेके शराब की दुकान जाते हो, तो आपकी माता को ले जाके आप शराब के दुकान में दे देते हो, तो आपकी माँ से खुश होती होंगी कि नाराज होती होंगी? माँ ये नहीं खत्म हो गई। लक्ष्मी माँ की बात कर रहे हैं भाई। लड़कियां यहाँ वहाँ भाग रही हैं कि नहीं? उन्हें तो कोई ना कोई पुरुष चाहिए। अब उन्हें ये नहीं पता कि लड़का सही है कि गलत है। लड़की को ये नहीं पता कि लड़का सही है, बस लड़का चाहिए क्योंकि वो उम्र है। आज बड़े बड़े शहरों में जाइए, लड़का लड़की मधुमक्खी की तरह शाम को इकट्ठे बैठे रहते हैं। हर पार्क में लड़का लड़की बैठे हैं। क्या है ये? आप कह रहे हो कि नहीं जी हम मैच्योर समझदार लोग हैं, पढ़ी लिखी समाज है, समय पर 22 साल, 25 साल, 30 साल में आजकल ब्याह कर रहे हैं। तो बताओ, जो बंबई में समुद्र के किनारे, पार्कों में, हर बड़े बड़े शहर की सुनसान गलियों में चले जाना, शाम को 5 बजे 6 बजे लड़के लड़की खड़े होंगे। क्यों खड़े हैं भाई साहब? वो खड़े होके क्या कर रहे हैं? शादी करना क्या जरूरी होता है क्या? किसकी करना है? अपनी खुद की। तो कर लो ना। नहीं सर, मतलब नहीं आचार्य, मेरे को करनी नहीं है शादी। मतलब कितने साल की हो? मैं 22 साल की हूँ। मेरा मन केवल भगवान में लीन रहना रहता है और उनकी सेवा करना चाहती हूँ। और आप ये बता दीजिए, क्या गृहस्थ जीवन इतना जरूरी होता है क्या? वैसे ही आजकल लड़कियां कम हैं, लड़के बेचारे उनका ब्याह हो ही नहीं रहा है। एक का और हक मार के तुम और बैठना चाहती हो, बड़ा पाप लगेगा तुम्हें ऐसे। फेसबुक के सबसे वायरल रील, हंसी नहीं रोक पाओगे भाई। राधे राधे गुरुजी।
गुरुजी मेरे पति सही नहीं है। तो सही करो। मतलब उनके अंदर ना हर खराबी है गुरुजी। क्या क्या खराबी है? मतलब गाली से ही बात करते हैं गुरुजी, और मतलब हर बात पे क्लेश करते हैं गुरुजी। और मेरे मतलब कोई बात बोलूं तो देवर भी मारने लगते हैं। मेरी सास नहीं है गुरुजी, दादी सास है, और वो भी मारती है गुरुजी। कौन मारता है? मेरी सास भी, मैं तो दादी सास है गुरुजी। दादी सास अभी तक मरी नहीं? नहीं गुरुजी। अरे राम राम, तुम्हारे नाम पे बैठी है, बताओ। और कहती है गुरुजी कि मैं मरूंगी भी नहीं। कितने साल की हो गई दादी सास? 70-75। अभी मतलब मजबूत है कि जाने वाली है? नहीं गुरुजी सही है। तो ननद का ब्याह नहीं हुआ अभी तक? अभी गुरुजी पिछले यही दिसंबर में शादी हुआ था। तो शादी हो गई तो गई नहीं ससुराल? वो चली गई गुरुजी, लेकिन फोन पे सिखाती रहती है। किसको सिखाती है? अपनी दादी को। चलो दादी तो जल्दी तय हो जाएगी, चिंता ना करो। अरे ननद तो अब गई ना शादी करके? एक और नंद है गुरुजी। अरे कितनी पैदा कर रखी है तुम्हारी सास ने। पति क्या करते हैं? 2 नंबर की धंधा करते हैं गुरुजी। 2 नंबर का क्या? कोरेक्स हो गया और गांजा हो गया। गांजा बेचते हैं? हाँ। आज मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा साली। तो ये आई लव यू भी उन्हीं के लिए है जो दिखने में ठीक ठाक हैं, थोड़ा पैसे वैसे हैं। पैसा खत्म, आई लव यू खत्म। तो आजकल शादी करते हैं ना, तलाक हो जाता है। क्यों? क्योंकि शादी करी थी ना सुंदरता देख के, और वो सुंदरता उसकी नेचुरल थी नहीं, बेचारी मेकअप करके आई थी। वो मेकअप के चक्कर में आई लव यू कह दिया। जब मेकअप उतार के खड़ी हुई तो उसका आई लव यू बह गया। फोटो में कुछ और था, फिल्टर लगा के फोटो ले ली। अब फोटो में बड़ी सुंदरिया दिख रही थी, सामने आई तो वो बंदरिया थी। पत्नी कहाँ है? आश्रम की सेवा करना चाहता हूँ। पत्नी से तलाक हो गया कल। कल? हाँ। कल तलाक हुआ? हाँ कल तलाक हो गया। तो आपने 3 बार बोला तलाक तलाक तलाक। नहीं, वो कोर्ट में कल तलाक हो गया। कल ही हुआ? हाँ कल ही हुआ। तो अपील कब हुआ था? हाँ अपील कब हुआ था तलाक? अपील तो 6 महीने पहले हुआ था। तो पत्नी से तलाक क्यों ले लिए? बस घर में गृह कलेश चल रहे हैं। ये दूसरा तलाक है। अब पहला भी हुआ था, उसको 18 साल हो गए। अभी और कितने लोग हैं आगे? बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। तो बच्चे पहली वाली घरवाली से 1 लड़की है और दूसरी से 2 लड़के हैं। गुरुजी मैं यहाँ रह के यहाँ सेवा करना चाहता हूँ। मेरे को स्थान चाहिए यहाँ पे। आप 2 पत्नियों के साथ नहीं टिके तो हमारे साथ क्या टिको? बुराई है तो मैं दिन भर नहाती धोती रहती हूँ। दिन भर नहाती हो? जी। तो आप पिछले जन्म में मछली रही होंगी। दिन भर पानी, दिन भर पानी, दिन भर तो मछली थी आप पिछले जन्म में। बात करानी है क्या पत्नी से? ये मेरा बच्चा है। हाँ अरे आपका ही है, कंफर्म है। अभी 2 साल का हुआ है, लेकिन हाँ। बोल नहीं पाता, मतलब साफ नहीं बोल पाता है। अरे अभी बच्चे ही है, 2 साल का ही है, उसको काहे बोले? कुछ तो बोलता होगा, आ ऊ ही कुछ तो। मैं बोलता हूँ 1 तो बोलता है 3। 2 कदम आगे है आपसे। अब बोलेगा, जब 3 बोल रहा है तो 4 भी बोलेगा। ये बोलते हो तो वो क्या बोलता है? सी बोलता है सी। फिर यहाँ भी 2 कदम आगे है, मतलब आपसे आगे जाएगा है? वो कह देना सर बाप नंबर ही, बेटा 10 नंबर ही। अरे 10 नंबर ही ना बना देना उसको। आओ पति परमेश्वर। तो आप शराब रोज पीते हैं? डेली। तो कितने की पी जाते हैं? है जी। कितने की? कितने रुपए की पी जाते हैं? लेकिन सैलरी में से नहीं पीता हूँ सर। फिर कहाँ से पीते हैं? ऊपर का कमाई बहुत है। ऊपर की कमाई है? कितना कमाते हैं ऊपर से? नौकरी पुलिस की है सर। जब राम जी का वनवास हुआ उस समय राम जी की आयु थी 27 वर्ष। ठीक है जी गुरु जी। तो 27 साल के राम जी और लक्ष्मण जी थे, तो गुरु जी उनकी दाढ़ी मूछें नहीं आई थी। तो आप क्या चाहते हैं कि दाढ़ी मूछ आ जाए? नहीं आनी चाहिए, सबके आती, क्योंकि वो सबके आती है इसलिए कि सब मनुष्य हैं। ठीक है जी गुरु जी। राम के नहीं आती क्योंकि वो भगवान है। अच्छा
तो हम गुरुजी इंसान हैं। ब्रह्मा जी को तो दाढ़ी मूछ थी, वो भी तो भगवान थे। अरे क्या करूँ इसका यार, धंधा बंद करवाएगा क्या? नहीं, ब्रह्मा जी भगवान नहीं है। अबे साले, ब्रह्मा जी जी भगवान की कोटरी में नहीं आते। ऐसा है, नाश मत करिए। दे देंगे, दो मुक्का नाच के गिर जाओगे। शादी हो गई? हाँ जी। पति क्या बोलते हैं? पति तो गाली दे के ही बोलते हैं। गाली के आगे क्या बोलते हैं आपको? प्रिय बोलते हैं, पत्नी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कुछ नहीं सर, डायरेक्ट। तो आप शिकायत बहुत करती हो ना, इसलिए गाली देते हैं। नहीं तो आपको गाली ही देते हैं, कभी प्यार भी करते हैं? प्यार पता नहीं कैसा प्यार है, समझ में ही नहीं आया आज तक 18 साल में। प्यार नहीं करते अच्छे से? समझ में नहीं आता, टेढ़ा मेरा प्यार है कुछ। ये कैसा होता भाई? सुबह को कुछ और, शाम को कुछ और, दोपहर को कुछ और, रात को कुछ और, पता नहीं समय के साथ बदल जाता है। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी अभी प्रसाद पाने गए थे तो मेरा चप्पल चोरी हो गया, वहीं से आश्रम। ये प्रश्न है आपका? अब आप कहीं भी उतारेंगे तो वो उसकी तकनवारी मैं कैसे करूं? बताओ, दूसरी ला के दे दें आपको? गुरुजी हाँ। मेरा 2 सवाल है। बताओ। आप मेरे जिंदगी में आए तो जिंदगी बदल गई, लेकिन दुख इस बात की है कि थोड़ा जल्दी नहीं आए, लेट करके आए। कोई बात नहीं, जब आए तब चप्पल ही चोरी हो गई। प्रश्न क्या है? और मेरा प्रश्न यही है कि राम भगवान और रावण भगवान शिव जी के दोनों भक्त है, पर दोस्ती क्यों नहीं हुई? रावण भगवान है? रावण भगवान नहीं है, सॉरी। क्या है? कंस। कंस है? कंस तो अलग है। रावण कौन है? राम भगवान है या रावण? आप ये पूछ रहे हो कि राम भगवान है कि रावण? आप बताओ कौन भगवान है? राम भगवान है। हाँ। रावण दिया नहीं पता है। रावण नहीं पता? नहीं। रावण दुष्ट है, राक्षस है। अच्छा ठीक है। और क्या ठीक है? रावण जैसा बनना है कि राम जैसा? हमको नहीं पता था प्रभु जी। राम जैसा बनना है कि रावण जैसा? हम राम भगवान को पूजा करते हैं, हम माला भी करते हैं। हमको सिखा दिया है। और मैं पागल नहीं है, डॉक्टरों ने ही बोला है। और सब हमको पागल क्यों कहता है, मम्मी भी बोलता है हमको। तो तुम रावण को भगवान कहोगे तो पागल ही कहेंगे लोग तुम्हें। हाँ सच है। पढ़े हो? रुक जा, पढ़े हो? पूरी। ओ छोरा, पढ़ाई लिखाई किए हो कुछ? हेलो हेलो गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। गुजराती गुजराती। हाँ मैया, કેમ છો? મજામાં, તમે? મજેમાં। અમે તો તમને જોઈને બહુ ખુશ છીએ। સવારથી સાંજ અમારા ઘરમાં સતત તમારી જ કથા ચાલતી હોય। अरे हमको एक ही अक्षर आता है, કેમ છો, इससे आगे नहीं आता। रिपीट रिपीट। अब हिंदी में आओ, हिंदी में आओ। मैं जिससे मतलब प्यार करता हूँ वो मेरे विरुद्ध चलती है। प्यार करते हो? हाँ। तो विरुद्ध चलती है? हाँ, वो मेरे मतलब बातों के विरुद्ध आप चलती है। यहाँ बुलाते हो तो वो पीछे चली जाती है। तो अब बताओ हम क्या सेवा करें? गुरुजी अब मेरे को बताइए, उससे बातें करनी चाहिए ना नहीं करनी चाहिए, सही है या गलत है ये बता दो। तो आपकी बातें कहाँ तक पहुँची अभी? बातें गुरुजी वैसे तो शादी तक पहुँचाई है, लेकिन अभी कुछ विविधाएं हैं जिससे हो नहीं पा रहा है। तो शादी के लिए दोनों के माता पिता तैयार हैं? अभी तो गुरुजी घर पता ही नहीं है दोनों के। अच्छा, चलो बधाई हो, अब पता हो जाएगा। तो गुरुजी मैं इनसे मना करता हूँ कि मुझे छोड़ के मत जाया करो, मुझे बहुत गुस्सा आती है। आप ये मत बोला करो कि मुझे छोड़ के मत जाओ, गुस्सा आती है। आप ये बोला करो कि हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे। आप बोला करो तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। ऐसा बोला करो। तो कभी कभी पी जाते हो? हाँ कभी तो कितने की पी जाते हो? मैं एक से हैं? बस एक पीते हैं। एक बोतल? मैं एक शीशी।
एक सीसी। तो इतनी वाली सीसी कितनी वाली सीसी? नहीं, छोटी वाली है। छोटी सीसी कितने की आती है वो सीसी? 50 रुपये की। पौआ पीते हो, सिंपल बोलो ना। राधे राधे गुरुजी। जी। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा वृंदावन धरा को ही क्यों चुना अपने अवतार के लिए? आपके हिसाब से कहाँ लेना चाहिए? मेरे हिसाब से तो कहीं पर भी लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्यों चुना इस धरे को? कहीं पर भी लेते तो भी आप तो यही सवाल करते कि वहाँ क्यों लिया। जैसे कानपुर में अवतार ले लेते तो आप ये पूछते कानपुर में अवतार क्यों लिया। पंजाब में अवतार लेते तो आप पूछते पंजाब में अवतार क्यों लिया। दिल्ली में अवतार लेते तो आप पूछते दिल्ली में। गुजरात में अवतार लेते तो आप पूछते गुजरात में। महाराष्ट्र में अवतार लेते तो आप पूछते महाराष्ट्र में। इसलिए मथुरा में ही ले ली, क्योंकि आपको पूछना तब भी था जब वो कहीं और लेते। मथुरा में अवतार इसलिए लिया क्योंकि माँ थू रा। अब पीछे का रा निकाल लो, आगे का माँ निकाल लो, क्या बचा? राम। अब बीच में क्या बचा? थू। जो राम नाम नहीं जपता उसके जीवन को थू।